हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे आज। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मैस्लो की है और इसमें और भी थ्योरीज आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैस्लो के नीड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि नीड्स से रिलेटेड मोटिवेशन की बात हो रही है। तो जब भी मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी जाती है तो उसमें मैस्लो, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ज़रूर पढ़ाई जाती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी गई है मोटिवेशन की। तो इनकी एक हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है जिसमें इन्होंने कुछ नीड्स को एक हायरार्की में लिखा है। हायरार्की में मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक नीड क्या है, फिर उससे ऊपर ऐसे करके इन्होंने एक हायरार्की बनाई है और सबसे ऊपर लास्ट में इन्होंने बोला है कि जब सारे नीड्स पूरे हो जाते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव हो जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं, पूरा पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं अपना, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो क्या क्या नीड्स हैं इनके हम इस पिरामिड के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक नीड है, जो सबसे पहले ज़रूरी होना, पूरा होना ज़रूरी है किसी के लिए भी, वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब उसका हंगर, उसका थर्स्ट, उसका फटीग। किसी को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो थका हुआ है, तो उसके ये नीड्स ऐसे हैं जो पूरे नहीं होंगे तो मैस्लो के अकॉर्डिंग वो आगे नहीं जाएगा, किसी और नीड की तरफ नहीं देखेगा। सबसे पहले ज़रूरी होता है पेट भरना। तो हंगर, थर्स्ट और फटीग को मैस्लो ने बोला है कि ऐसे नीड्स हैं जो सबसे पहले लोगों के पूरे होने चाहिए। उनको खाने की, पीने की और अपना फटीग दूर करने, आराम करने की एक प्रॉपर प्लेस मिलनी चाहिए, तब जाके वो आगे अपने दूसरे नीड्स के बारे में सोचेंगे, वरना उनका सारा ध्यान इन्हीं नीड्स को पूरा करने में जाएगा। जैसे कि सबसे पुअर क्लास में जो होता है कि वो उनका पूरा टाइम अपनी हंगर वाले नीड को ही पूरा करने में जाता है, इसलिए वो और ऊपर का, आगे का सोचते ही नहीं है। तो उनका मोटिवेशन लेवल सिर्फ इसी नीड को पूरा करने में रह जाता है क्योंकि उनके लिए यही बहुत मुश्किल होता है पूरा करना। फिर आता है दूसरा सेफ्टी नीड। अगर किसी का ये लेवल ऑफ नीड पूरा हो पाए तो उसका ध्यान जाता है फिर अपने दूसरे नीड पे, जो कि सेफ्टी नीड है, कि वो अपने आप को किस तरीके से सिक्योर रख सके, किस तरीके से सेफ रख सके, आउट ऑफ डेंजर रख सके। तो इस केस में उसको एक प्रॉपर रहने की जगह, उसकी अपना घर जहाँ पे वो ढंग से रह सके, कोई सेफ प्लेस हो, उसके पास कुछ पैसे हों अपनी सिक्योरिटी के लिए, कुछ कोई जॉब हो, कोई काम करता हो, तो ये सारे नीड्स फिर ध्यान में आते हैं। पहला नीड ये हो जाता है कि भूख किस तरीके से मिटे। वो नीड पूरी करने के बाद ये ध्यान में आता है कि एक प्रॉपर ऐसी जॉब हो जो कंटिन्यूस हो, सिक्योर हो, जो सेफ हो। तो उसके बाद ये वाले नीड पूरे करने के लिए मोटिवेट होता है पर्सन। तो ये वाला नीड जब वो पूरा कर पाए तो वो आगे जाता है, अदरवाइज मेन पूरी टाइम उसका ध्यान जो रहता है या पूरा लाइफ टाइम वो इन्हीं नीड्स को पूरा करने में रह जाता है। फिर इस नीड को पूरा करने के बाद थर्ड स्टेप में कौन से नीड्स आते हैं? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। टू बी विद अदर्स, बी एक्सेप्टेड एंड बिलोंग। तो अब जैसे मिडिल क्लास में जब आप आते हो, ये दोनों तो हो जाते हैं जब बहुत ही पुअर और लो क्लास में जो लोग होते हैं उनको तो यही दोनों नीड्स पूरे करने में उनकी लाइफ टाइम निकल जाती है। लेकिन अगर बाई चांस एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है जैसे, वो ये दोनों नीड्स अपने इजीली पूरे कर लेती है। एक प्रॉपर उनके रहने की जगह चाहे रेंट पे ही हो वो उनको मिल जाती है, एक जॉब मिल जाती है, तो उनके ये दोनों नीड पूरे हो जाते हैं। तो फिर उनकी तीसरा नीड जो आता है ध्यान में, उनको लगता है कि हमें ये नीड पूरा करना है, और वो ये वाला है बिलोंगिंगनेस का, कि उनके लिए कोई ऐसा ग्रुप हो जिसको वो बिलोंग करते हों, कुछ लोग हों जो उनको प्यार करते हों, फैमिली हो, उनको एक्सेप्ट करते हों। तो ये बिलोंगिंगनेस नीड तब आता है। फिर आते हैं जब ये वाला नीड पूरा हो जाता है, तब उसके बाद नेक्स्ट जो नीड अराइज होता है वो होता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मतलब क्या होता है कि आप अपने अंदर, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, दूसरे लोग आपकी इज्जत करें। आपको कोई गोल अचीव करना है, उसका नीड। आपको कॉम्पिटेंट बनना है, कंपटीशन में आगे बढ़ना है। गेन अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन, आपको पहचान चाहिए लोगों के बीच में, अलग से एक रिकॉग्निशन चाहिए। आप चाहते हो कि आप अपने ग्रुप में बहुत पॉपुलर हो,
आपका बहुत नाम हो, आपकी लोग इज्जत करें, आपको लोग बहुत इज्जत से देखें क्योंकि आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, या फिर आपने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ ऐसी चीज़ अचीव करी है। तो जब बिलोंगिंगनेस हो जाती है, ग्रुप बन जाता है, अब उस ग्रुप में अपने आप को सबसे आगे दिखाने का नीड आ जाता है कि अपनी एस्टीम बिल्ड करने का। फिर जब ये नीड पूरा होने लगता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैस्लो बोलते हैं कि हम कॉग्निटिव नीड्स पे पहुंच जाते हैं। कॉग्निटिव नीड्स में क्या होता है? टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर। अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ी और चीज़ें जानें, थोड़ा और एक्सप्लोर करें, थोड़ा और एक्सपर्ट बने अपनी फील्ड में, और बेटर कर सकें, और चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल में ला सकें। तो कॉग्निटिव नीड कि और नॉलेज अपनी कैसे बढ़ा सके, जितनी एस्टीम, जितनी इज्जत हमने कमा ली अब उससे ज़्यादा कैसे करें, और चीज़ें समझ के और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि टाइम भी होता है और उसके बाद आपके ये बेसिक नीड सारे नीचे के पूरे हो रहे होते हैं, तो आपका फिर एक ही मोटिव होता है कि कैसे अपने आप को और ज़्यादा आप एक्सपैंड कर सको। फिर जब कॉग्निटिव नीड पूरा होता है तो फिर नेक्स्ट आपका जाता है एस्थेटिक नीड पे। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी। तो इसमें क्या होता है? टू अप्रिशिएट सिमेट्री, ऑर्डर एंड ब्यूटी। इसमें आप फाइनली क्या करते हो? अप्रिशिएट करने लगते हो चीज़ों को, आप चीज़ों की ब्यूटीफुल साइड की तरफ देखने लगते हो। जैसे वो कुछ लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ के काफ़ी हाई लेवल पे वो होते हैं, तो धीरे धीरे वो नेचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, नेचर की ब्यूटी की तरफ, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ। तो वो जो ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट है उसी में वो ब्यूटी, ऑर्डर, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो अब इनको क्या लगता है कि इनके सारे नीड्स पूरे हैं, तो इनको अपनी लाइफ काफ़ी अच्छी लग रही होती है, हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, तो इनका जो नीड होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक दूसरों को हेल्प करने में या नेचर की ब्यूटी को अंडरस्टैंड करने में, इन सब चीज़ों में जाता है इनका टाइम। कुछ लोग तो ब्यूटी को आर्टिस्टिकली दिखाते हैं, जैसे कुछ लोग की अपने अपनी हॉबीज़ में लग जाते हैं, जैसे कोई प्लांटेशन करने लग जाता है, प्लांट्स वगैरह घर में लगाने लग, कोई आर्ट, पेंटिंग में, क्योंकि अब उनके पास पैसे तो होते हैं ऑलरेडी, सिक्योर फ्यूचर होता है, सब कुछ होता है, तो वो अपना टाइम पेंटिंग में या प्लांटेशन में या दूसरे लोगों की हेल्प करने में, इन चीज़ों में लगाते हैं, तो उनकी एस्थेटिक नीड्स होते हैं। फिर जब ये वाला नीड्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है कि वो अपने आप का एक हाईएस्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे वो एक कह सकें कि हमने वो सब नीड्स पूरे कर लिए जो एक ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ में करने चाहिए, हमने वो सब चीज़ अचीव कर ली है। तो अपने हाईएस्ट लेवल पोटेंशियल के, अपनी कैपेबिलिटी के हाईएस्ट लेवल पे कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, वो सब हमने करा। हमने खुद के लिए कमाया, दूसरों को कमा के दिया, अपनी हेल्प करी, सबकी हेल्प करी, नेचर की हेल्प करी, सब कुछ कर लिया जो हमारे एक पोटेंशियल में होना चाहिए था। तो इनकी ये नीड आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि ये रियलाइज़ करें कि हमने अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल तक लेके गए हैं, जितना हम कर सकते हैं एक लाइफ में। और फाइनली जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव हो जाती है तो लास्ट में क्या आता है? ट्रांसेंडेंट नीड्स, टू हेल्प अदर्स अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर जब ये खुद से एक लेवल, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जहाँ इन्हें लगता है कि अब ये उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस पे सबको पहुंचना चाहिए, अपनी लाइफ में हर ह्यूमन बीइंग को पहुंचना चाहिए। फिर ये क्या करते हैं? अपने नीड्स पूरे कर लिए तो अब इनको लगता है कि अब हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो ये जैसे इस टाइम पे आपने देखा है कि कुछ लोग प्रीचर्स बन जाते हैं, कुछ लोग स्पीचेस देते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाने लग जाते हैं, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बुक लिखते हैं लोग, और किसी तरीके से अपने स्ट्रगल्स से सीखी हुई चीज़ें दूसरों को सिखाते हैं। तो ये वो लेवल होता है जब वो इस लेवल पे पहुंच गए होते हैं जहाँ इनको लगता है कि अब हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे दूसरों को नॉलेज दे सकते हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकें। तो ये मैस्लो ने पूरे नीड्स बताए थे, बेसिक से बोला था कि पहले बेसिक पूरे होंगे तब वो आगे बढ़ेंगे, तो एक एक नीड पूरा होना ज़रूरी है। आप जंप नहीं कर सकते कि फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो गया तो डायरेक्टली बिलोंगिंगनेस नीड पे है। हमेशा एक ऑर्डर में इस तरीके से नीड्स आते हैं और पूरे होते हैं। So Maslow proposed that human being must fulfill the more basic needs such as physical and security need before being able to fulfill the higher needs.
तो पहले बेसिक नीड पूरे करेगा कोई ह्यूमन बींग, तब वो हायर नीड पे जाएगा, ऐसा मैस्लो ने प्रपोज किया था। सो पीक एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, पीक एक्सपीरियंसेस क्या है? टाइम इन अ पर्सन's लाइफ इन विच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अचीव्ड एटलीस्ट टेम्परेरीली। जब ये वाला जो टाइम होता है ना, जब हमें एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलाइज होती है, इसको पीक एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है हमारे लिए। तो ये पीक एक्सपीरियंस बोला हुआ है मैस्लो ने इसको। So for Maslow, the growth of self-actualization is striving to make peak experiences happening again and again. तो आप चाहते हो कि बार बार आपकी लाइफ में पीक एक्सपीरियंसेस आएँ। मैस्लो की थ्योरी को बहुत जगह क्रिटिसाइज़ किया हुआ है क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ये इन्होंने अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन के बेस पे थ्योरी बनाई थी, इसको साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया था। जैसे फ्रॉइड की थ्योरी को, साइकोडायनेमिक थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है उसका कोई। ऐसे ही मैस्लो की थ्योरी का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये थ्योरी इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाई थी। इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया था जो इनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी सेल्फ एक्चुअलाइज थे, जैसे अब्राहम लिंकन थे और कुछ ऐसे फेमस लोग थे। सो इसलिए इनको जो है वो इनकी थ्योरी को थोड़ा सा वो किया जाता है, थोड़ा सा मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्रिटिसाइज किया जाता है। साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर सकते हो आप? और एक रीज़न ये भी है कि मैस्लो की थ्योरी कहती है कि पहले आप बेसिक नीड पूरा करोगे तभी आप आगे जाओगे। तो लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट और साइंटिस्ट देखे हैं जो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरा करने के लिए अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं। वो अपने फिजिकल नीड बिल्कुल ही भूल जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपने अपने जो डिस्कवरी से, अपने आर्ट से ही लेना देना होता है। तो उनके लिए बेसिक नीड तो बिल्कुल होते ही नहीं। उनको होता है कि उनको अपना जो काम है वो पूरा करना है, अपना मास्टरपीस बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके बेसिक नीड भी पूरे नहीं होते थे लेकिन फिर भी वो आज के टाइम पे बहुत फेमस है, तो इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर आता है कि मैस्लो की जो थ्योरी है वो अमेरिकन्स के ऊपर बेस बनी हुई है, तो इसलिए क्रॉस कल्चरल वो चलती नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे तो हो सकता है उसके लिए जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इतना इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रीस और जापान जैसी कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए सिक्योरिटी नीड ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। तो उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मतलब नहीं है, उनके लिए है कि वो सिक्योर होने चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि वो लोग चाहेंगे कि हमें जॉब सिक्योरिटी, सिक्योर जॉब मिल जाए रेदर देन जॉब सेटिस्फैक्शन। तो क्योंकि अमेरिका के लोगों के ऊपर बेस करके मैस्लो ने थ्योरी बनाई है तो वो क्रॉस कल्चरल जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो ये कुछ क्रिटिक्स हैं इनकी थ्योरी के। अब आगे इनकी थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करके लोगों ने अपने तरीके से बनाया हुआ है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे मिलते हैं इसी थ्योरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।